हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था तेरी है जमी, एक प्रार्थना गीत था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। बराबर है बच्चों? तो हमारा टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीटली चैप्टर पूरा हो गया है। बराबर है बच्चों? उसका अभ्यास वाद्य मैंने आपको समझा दिया था और जो व्याकरण था वो भी मैंने आपको पूरा समझा दिया था। भाषा सज्जता था ना बच्चों, अभ्यास करवा दिया था, स्वाध्याय भी करवा दिया था और ये व्याकरण था वो भी मैंने आपको टेक्स्ट बुक में पूरा करवा दिया था। ओके बच्चों, तो आज हम असाइनमेंट देखेंगे। हमारे असाइनमेंट बाकी है ना बच्चों, तो चलो मैं आज आपको असाइनमेंट कराती हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो बच्चों, हमें यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, हमें जो राइट आंसर है वो यहाँ पर लिखना है। A, B, C, D जो भी हो वो हमें यहाँ बॉक्स में लिखना है। चलो, हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं। तो आप सभी को पता है किसकी मर्जी से हम आए हैं, तो कि डी खुदा। हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी। हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? रहमत। हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले हैं, तो हम यहाँ पर भी डी लिखेंगे। तीसरा है, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है। किसे टाल सकते हैं? तो आफत। खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है, तो यहाँ पर भी हम डी लिखेंगे। चलो आगे हम देखते हैं, कवि चाहते हैं कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे। क्या रखे बच्चों? नज़र। तो उसका राइट आंसर है सी, नज़र। कवि चाहते हैं कि खुदा हम सब पर अपनी नज़र रखे। ओके बच्चों, चलो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक से हम देखते हैं। पहला है, तू है बड़ा खाली जगह तू बख्शीश कर। तो तू है बड़ा मेहरबा, क्या आएगा? मेहरबा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी तो मैंने सुधार दिया है। तू है बड़ा मेहरबा तू बख्शीश कर। दूसरा है, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं। क्या आएगा? दुनिया में आए हैं। आगे देखते हैं, हम किस हाल में हैं ये खाली जगह रखना। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? खबर। हम किस हाल में है ये खबर रखना। आगे देखते हैं, तू चाहे तो खाली जगह रखें। तू चाहे तो हमें रखें। चलो आगे हम देखते हैं, तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं। तो क्या आएगा? सर। तेरे आगे झुका के सर हम खड़े हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों।
उसमें पहला है, कवि ईश्वर से क्या बख्शने के लिए कहते हैं। तो चलो उसका राइट आंसर है, कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए अर्थात क्षमा करने के लिए कहते हैं। बराबर है बच्चों। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, तू हमारे गुनाह को बख्श दे, अर्थात हमें क्षमा करने के लिए कहते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन है, हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं। तो ये तो आप सभी को उसका आंसर पता है। तो हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं, है ना बच्चों। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है। तो उसका राइट आंसर है, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। मनुष्य विज्ञान में कितना भी आगे बढ़ जाए, पर एक मनुष्य का शरीर बना सकता है, उसमें प्राण डाल सकते हैं तो कि नहीं। ये तो सब ईश्वर की कृपा दृष्टि है। ओके, तो ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है। तो इसका राइट आंसर है, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़े ताकत वाला यानी कि सर्वशक्तिमान है। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों। तो उसका राइट आंसर है, कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है ना बच्चों। कवि ने किसे मालिक कहा है, तो कि ईश्वर को मालिक कहा है, क्योंकि यह धरती और आकाश उसी की है। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। ये धरती, यहाँ पर हम कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पर मेरा प्लॉट है। जब ऊपर जाते हैं, हमारा जब मृत्यु होता है तो हम साथ में लेके जाते हैं, नहीं। ये तो हम सब ने ये मेरा तेरा करा है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं है। ये तो सब ईश्वर का दिया गया है, वो सब ईश्वर का ही है। तो ये जमीन है वो ईश्वर की है और ये आसमान भी ईश्वर का है। वहाँ कोई जाता है ऊपर आसमान में ये इतना ये हिस्सा मेरा और ये हिस्सा तेरा, नहीं, बराबर है। तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है। ये आकाश और धरती सब भगवान के हैं, तो इसका मालिक कौन है, ईश्वर। तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं। उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। तो उसका राइट आंसर है, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि यानी कि अमी दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसका वे हमेशा खबर लेते रहें। बराबर है ना। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखना।
बराबर है। लोगों पर, सब लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो वो मैंने आपको बताया कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों? तो उसका राइट आंसर है, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। देखो, आपके घर में भी आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी सुबह और शाम के समय हम कहते हैं ना दीवा बत्ती, हाँ आरती का समय हो गया है बोलते हैं ना हम, तो आपके घर में 2 टाइम भगवान का स्मरण होता होगा, बराबर है। आपकी मम्मी पापा या आपके दादा दादी कोई भी सुबह नहा धोकर उठकर प्रभु की सेवा कर, ईश्वर की सेवा पूजा करते हैं। शाम के समय हम 7 o'clock या 7:30 को हम शाम को पूजा करते हैं, बराबर है ना बच्चों। तो हम सुबह और शाम 2 टाइम भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु तू हमारी रक्षा करना, हम सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना, है ना बच्चों। तो इसका आंसर है, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। और हाँ बच्चों, रात को हम जब अपने बेडरूम में जाए सोने के लिए, तब सोने से पहले हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए और उसको भगवान को प्रार्थना कर सो जाना चाहिए। तो मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो चलो इसका राइट आंसर है, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आप जब 7th में पढ़ते थे तब ये आपको सिखाया था, बराबर है ना बच्चों। तो हिंदू है वो मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारे में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, है ना बच्चों। हिंदू होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? मंदिर होता है वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं ना, हाँ। अब फिर मुसलमान है वो मस्जिद में, ईसाई होते हैं वो चर्च, सब में देखी होगी तो वो चर्च में जाते हैं। सिख है जो वो गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से सुनिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो उसका राइट आंसर है, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, है ना बच्चों। ये जीवन मरण की दौड़ तो भगवान के हाथ में है। जो अगर वो जिंदगी देना चाहता है तो उसे कोई मार नहीं सकता, अगर उसकी मृत्यु लिखी है तो उसे कोई जीवन दान दे नहीं सकता। तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि
ईश्वर ही है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे वो मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो चलो देखते हैं इसका आंसर। कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दें। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। दुनिया के लोग किस हालत में हैं, इसकी वह हमेशा खबर रखें और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करें, है ना बच्चों। कवि ईश्वर से यही चाहते हैं कि हे ईश्वर, तू लोगों के अपराधों को क्षमा कर दो। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और दुनिया के लोग किस हालत में हैं, किस परिस्थिति में, उसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाले हर आफत को दूर करे। आज हम भी भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस कोरोना की महामारी से हमें तो अब बाहर निकाल दो और फिर से हमारी स्कूल शुरू हो जाए, तो फिर से हम स्कूल जाने लगे, है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उसका राइट आंसर है, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं, है ना बच्चों। ईश्वर ने ही हमें ये जीवन दान दिया है, हमें जन्म दिया है। उसी की कृपा से हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, भगवान ईश्वर के भरोसे पर ही हमारा जीवन टिका है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। देखो बच्चों, ईश्वर है वो सबसे बड़ा ताकत वाला है ना बच्चों। वो कुछ भी कर सकता है, तो ईश्वर सबसे बड़ा शक्तिमान है। वह कुछ भी कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन भी दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन भी ले सकते हैं। वह हर मुसीबत को दूर करने में समर्थ है। देखो बच्चों, भगवान चाहे तो ये कोरोना महामारी को पल भर में ही, चुटकी भर में ही दूर कर सकते हैं, पर इस धरती पर इतने सारे पाप बढ़ गए हैं, इसलिए भगवान ये कोरोना महामारी में से हमें बाहर नहीं निकालते हैं। हमें ये बात को मानना चाहिए, बराबर है। आज देखो, भगवान भी देख रहा है कि ये मनुष्य इतनी बड़ी आफत है, फिर भी ये मनुष्य अपनी कपट नहीं
छोड़ता। आप देख सकते हो बच्चों, कोरोना महामारी में कई लोगों ने ये दवाई, इंजेक्शन, मेडिसिन की कालाबाजारी की। फिर जो आप देख सकते हो कि ये जो दर्दी को फ्रूट्स हैं वो खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं ताकि दर्दी को हेल्थ अच्छी रहे। तो आपने देखा ही होगा कि फ्रूट से, फिर कोकोनट के भाव 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ तक थे। तो ये कोरोना की महामारी में उस कोकोनट की कीमत 100 या 120 रुपीज़ तक उसकी कीमत हो गई थी, आप सबको पता है। तो ये क्या हुआ? मनुष्य अभी भी सुधर नहीं रहा है, इतनी बड़ी आफत हम पर आ पड़ी है, फिर भी वो अपनी मानवता चुक रहा है। तो बच्चों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमें मानवता रखनी चाहिए। किसी को भी हमारी हेल्प चाहिए तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमें सबको ये कहना है कि हमको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, कभी किसी का उपयोग करना नहीं चाहिए बच्चों। किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल दिया वो तो सिर्फ एक ही बात आपको बोली है, ऐसी कई बात है जो लोग अपनी मानवता छोड़ दे हैं, अपना भला चाहते हैं, अपनी भलाई के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए ऐसी महामारी आई है, ये बात आप याद रखना। तो बच्चों, हमें क्या करना है? दूसरों की हेल्प करनी है, बराबर है। हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो ईश्वर हमारी हेल्प ज़रूर करेगा, ये बात याद रखना बच्चों। ओके, चलो। तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है, इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। बराबर है, भगवान है वो बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनता है ना बच्चों। तो आप भगवान से प्रे करो, हे ईश्वर, हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान और दयालु हैं, तो आप हम पर दया करना। हम सभी लोग आपके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हम पर जो ये कोरोना की महामारी आई है, इस विपत्ति को दूर करना। इसी प्रार्थना हम सब करेंगे। और बच्चों, आप भी करना, क्योंकि ईश्वर है, भगवान है, वो बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। ओके, तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। हम सभी लोग ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चों, अब ये व्याकरण है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, मैंने टेक्स्ट बुक में आपको समझा दिया है, बराबर है। पूरा व्याकरण मैंने आपको करवा दिया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वचन परिवर्तन करते हैं। चलो बच्चों, नदी, तो उसका वचन परिवर्तन क्या होगा बच्चों? नदियाँ। किताब, तो किताबें। दरवाजे, तो दरवाजा। कला,
तो कलाई, कौवा तो कौवे, धातुए तो धातु, सड़के तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते, लड़का तो लड़के, कमरा तो कमरे, तोता तो तोते, आँख तो आँखें, महिला तो महिलाएं, मछली तो मछलियाँ, वस्तु तो वस्तुएं, वधु तो वधुएं। है ना बच्चों इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखें। मैंने कविता लिखी तो उसका वचन बदलकर हम क्या लिखेंगे, हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है, ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो तो इन्हें लड्डू दे दो। हो गया वचन बदलकर वाक्य। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमने टेक्स्ट बुक में आपको करवाया था। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाए। चौ तो चौराहा, चौमासा, चौपाई, बिन तो बिन बात, बिन ज्यादा, बिन कहे। बराबर है बच्चों। चलो आगे देखते हैं हम। बिन ब्याह और बिन कहे। ओके, फिर है पर, परदेश, परलोक, परदादा, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। फिर है अध, यहाँ पे एक रह गया है, अधमरा। फिर क्या है, अधजला। फिर है अधखिला। खिला। बराबर है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। चलो ये भी मैंने आपको करवा दिया था टेक्स्ट बुक में। मनुष्यता तो मनुष्य वत्ता ता, मनुष्य वत्ता ता, मनुष्यता। फिर है धनवान तो धन वत्ता वान, धनवान। रसोईया तो रसोई वत्ता इया, रसोईया। टोकरी तो टोकरा वत्ता ई, टोकरी। फिर है एक हरा, क्या है, एक हरा तो एक वत्ता, सॉरी एक प्लस हरा। ओके, एक हरा। फिर धोखेबाज तो धोखा प्लस बाज, धोखेबाज, धोखा प्लस बाज, धोखेबाज। फिर है बलवती, बलवत वत्ता ई, बलवती। भाग्यवत्तावान, भाग्यवान। ओके बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। बराबर है। चलो बच्चों, तो आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके बच्चों, बाय।